आज हम बात करने वाले हैं नर्वस सिस्टम में न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यूज से। और नर्वस टिश्यू कौन से टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, दो टाइप की सेल से मिलकर बनी होती है, एक होता है न्यूरॉन्स और दूसरी होती है न्यूरोग्लिया। तो न्यूरोग्लिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, अभी हम पढ़ेंगे न्यूरॉन्स की स्ट्रक्चर के बारे में। तो नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, नर्वस सिस्टम जो होता है वो किससे मिलकर बना होता है, नर्वस टिश्यूज से, नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यू। और ये नर्वस टिश्यू कौन से टाइप की, दो टाइप की सेल से मिलकर बना होता है। कौन कौन सी सेल्स होती है, एक तो न्यूरॉन और दूसरा न्यूरोगिलिया। न्यूरोगिलिया को हम और क्या बोलते हैं, नॉन न्यूरल सेल, नॉन न्यूरल सेल या फिर गिलियल सेल भी बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होती है न्यूरोगिलिया, न्यूरोगिलिया नर्वस सिस्टम की एसेसरी और सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होती है, और न्यूरॉन्स जो होते हैं वो मेन सेल होती है नर्वस सिस्टम की। तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे, इसी की स्ट्रक्चर के बारे में देखते हैं। न्यूरॉन्स जिसे हम क्या बोलते हैं, नर्व सेल बोलते हैं। अगर इनकी डेफिनेशन की बात करें तो इस टाइप से डिफाइन कर सकते हैं कि जो न्यूरॉन्स है या फिर नर्व सेल है, इज डिफाइंड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की क्या है, स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है। ठीक है, ये न्यूरो बॉडी की बाकी सेल्स के सिमिलर ही होते हैं, बट इसमें कुछ चीज़ें डिफरेंट होती है। ठीक है, बॉडी की बाकी सेल्स होती हैं, जैसे कि ये सेल है। ठीक है, सेल्स के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होते हैं, बाकी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, राइबोसोम, अदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके जैसे। तो न्यूरॉन्स में दो चीज़ें डिफरेंट होती है बॉडी की बाकी सेल्स के अलावा। कौन कौन सी चीज़ें, एक तो इसमें क्या होते हैं, प्रोसेसेस होते हैं, ब्रांचेज होती है। ठीक है, एक रफली डायग्राम अगर देखें न्यूरॉन का, तो ये न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है जैसे कि। तो न्यूरॉन में क्या होते हैं, एक तो ये सेल प्रोसेसेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स। और ये क्या होता है न्यूरॉन में, एक्सॉन। तो बॉडी की बाकी सेल्स में क्या होता है, डेंड्राइट्स और एक्सॉन, मतलब प्रोसेसेस, ब्रांचेज नहीं होती है। और न्यूरॉन्स में ये एक चीज़ ये अलग होती है। और एक दूसरी चीज़ क्या होती है कि न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है। ठीक है, सेंट्रोसोम कहाँ होता है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं, वो क्रोमोसोम पे क्या होता है, सेंट्रोसोम होता है। तो सेंट्रोसोम क्या करता है, सेल डिवीजन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो न्यूरॉन्स के अंदर क्या होता है, सेंट्रोसोम नहीं होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम क्या होता है, नहीं होता है। तो न्यूरॉन्स कभी भी डिवाइड नहीं होते हैं। क्या क्या चीज़ अलग हो गई, न्यूरॉन्स के अंदर प्रोसेसेस या ब्रांच होती है जो कि अदर सेल्स में, बॉडी की में नहीं होती है, एक तो ये चीज़ होती है। और दूसरा, न्यूरॉन्स के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होते हैं, इसीलिए न्यूरॉन कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं। ठीक है, डिवाइड नहीं होते हैं। आगे देखते हैं हम न्यूरॉन की स्ट्रक्चर। तो ये है न्यूरॉन का डायग्राम। ठीक है, तो न्यूरॉन्स को पढ़ने के लिए हम इसे पहले दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, उसके बाद इसको स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो न्यूरॉन्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, एक तो सेल बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है, और दूसरा सेल प्रोसेस, सेल प्रोसेस। सेल बॉडी को और हम क्या बोलते हैं, सोमा या फिर पेरिकैरियन भी बोलते हैं, सोमा या फिर पेरिकैरियन। ठीक है, सेल प्रोसेस के अंदर दो चीज़ें पढ़ेंगे हम, एक तो क्या, एक्सॉन, और दूसरा डेंड्राइट्स। ठीक है, देखिए न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को पढ़ने के लिए हम न्यूरॉन्स को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक तो सेल बॉडी, दूसरा सेल प्रोसेस। सेल बॉडी को और क्या बोलते हैं हम, सोमा या फिर पेरिकैरियन भी बोलते हैं। और दूसरा है सेल प्रोसेस, इसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगेन एक्सॉन और डेंड्राइट्स। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सेल बॉडी, सोमा या पेरिकैरियन किसको बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये वाला पार्ट को क्या हम बोलेंगे, सेल बॉडी। और दूसरा कौन सा है, सेल प्रोसेस, इसके अंदर एक्सॉन और डेंड्राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एक्सॉन ये वाला पार्ट है, ठीक है, पूरा नीचे वाला, और डेंड्राइट्स ये जो ब्रांचेस प्रोसेस निकल रहे हैं ये क्या है, डेंड्राइट्स है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में कौन सा पार्ट क्या है वो समझ लेते हैं। देखिए सेल बॉडी के अंदर क्या होता है, एक बड़ा सारा न्यूक्लियस होता है, और इसके अंदर ये ग्रेनुलर टाइप की स्ट्रक्चर है, इनको क्या बोलते हैं हम, निसल ग्रेन्यूल्स। ठीक है, इनके अंदर ये जो ब्रांचेज प्रोसेस है चारों तरफ निकल रहे हैं, इनको क्या बोलते हैं हम, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद जहाँ से सेल बॉडी और एक्सॉन, ठीक है, जो कनेक्ट होता है, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एक्सॉन हेलिक्स। ठीक है, एक्सॉन हेलिक्स से आगे नीचे ये पूरा एक्सॉन है। ठीक है, एक्सॉन की ये जो लेयर है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा। ठीक है, उसके बाद एक्सॉन के ऊपर ये जो लेयर है, इस टाइप से जो स्ट्रक्चर बनी हुई है, ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। ठीक है,
ये वाली स्ट्रक्चर, अंदर वाली स्ट्रक्चर क्या है, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के ऊपर क्या होता है, न्यूरिलेमा होती है, और इसी न्यूरिलेमा में क्या होती है, स्वान सेल होती है। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर बनाई हुई है ब्लैक ब्लैक, ये क्या है, स्वान सेल है। ठीक है, एक बार फिर देखिए, ये पूरा है एक्सॉन। एक्सॉन की ये जो लेयर है एक्सॉन के ऊपर, ठीक है, ये कवरिंग है एक्सॉन की, इसे क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। उसके बाद इसके ऊपर क्या होती है, ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है, उभरी हुई जो स्ट्रक्चर है, इसे हम क्या बोलते हैं, माइलिन शीथ। माइलिन शीथ के ऊपर की जो लेयर है, ठीक है, एक और लेयर है, इसे क्या बोलेंगे, न्यूरिलेमा। न्यूरिलेमा के अंदर क्या होता है, स्वान सेल्स होती है। ठीक है, अब ये जो माइलिन शीथ होता है वो रेगुलर नहीं होता, ऐसे कंटिन्यूस में नहीं होता। देखो बीच बीच में गायब है ना, इंटरवल यहाँ पे, फिर ये हुआ, फिर गायब हो गया, यहाँ पे नहीं है, फिर स्टार्ट हुआ, ऐसे। तो इस बीच के जो गैप को क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनबियर बोलते हैं। ठीक है, बीच के गैप को क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनबियर। आगे देखते हैं हम, नीचे ब्रांच में डिवाइड फिर हो जाते हैं जड़ों की तरह। ठीक है, तो ये जो ब्रांचिंग प्रोसेस है नीचे वाला, इसको क्या बोलते हैं, टीलोडेंड्रिया। ठीक है, टीलोडेंड्रिया अगेन डिवाइड होके ये क्या बनाते हैं, एक बटन लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसको बोलते हैं टर्मिनल बटन्स। ठीक है, ये टर्मिनल बटन्स होते हैं। ठीक है, इनके अंदर क्या होते हैं, वेसाइकल्स होते हैं, इस टाइप से। इसको अगर हम जूम करके देखें तो इस टाइप से होते हैं। इसमें क्या होते हैं, वेसाइकल्स होती है। इन वेसाइकल्स में क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर भरा होता है। ठीक है, न्यूरोट्रांसमीटर फ्लूइड जो होता है वो भरा होता है, वो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम इसको एक एक पार्ट को लेंगे और इसको डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सेल बॉडी। तो न्यूरॉन के स्ट्रक्चर का पहला पार्ट देखते हैं, सेल बॉडी। कौन से पार्ट को बोल रहे थे हम, सेल बॉडी। इस वाले पार्ट को क्या बोल रहे थे हम, सेल बॉडी। तो सेल बॉडी को और क्या बोल रहे थे हम, सोमा या फिर पेरिकैरियन। सोमा या फिर पेरिकैरियन, पेरिकैरियन। ठीक है, ये सेल बॉडी होते हैं, वो कैसी होती है, इरेगुलर शेप की होती है। ठीक है, शेप कैसी होती है इसकी, इरेगुलर। ठीक है, इरेगुलर शेप की होती है, और इसके अंदर क्या भरा होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, जैसे सेल्स के अंदर क्या भरा होता है, ये सेल है। ठीक है, सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। क्या होता है सेल के अंदर, साइटोप्लाज्म। तो ऐसे ही इसके अंदर क्या भरा होता है, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर कौन सा फ्लूइड होता है, न्यूरोप्लाज्म होता है। सेल के अंदर क्या होता है, साइटोप्लाज्म। ठीक है, और जैसे कि बॉडी की अदर सेल होती है, ऐसे ही सेल बॉडी के अंदर, न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे कि एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा। ठीक है, ये क्या है, बीच में एक बड़ा सा न्यूक्लियस होगा, और इसमें और क्या चीज़ होती है, ये दानेदार स्ट्रक्चर है, इनको हम क्या बोल रहे हैं, निसल ग्रेन्यूल्स या निसल बॉडी होती है। ठीक है, इसके अंदर और क्या होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, मैं लिख देता हूँ क्या क्या होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, न्यूरोफाइब्रिल्स, और क्या होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा, लार्ज न्यूक्लियस। और क्या होते हैं, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस। ठीक है, तो कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं सेल बॉडी के अंदर, न्यूरॉन की सेल बॉडी के अंदर कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, एक तो लार्ज न्यूक्लियस होता है, नेसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स होते हैं, और गोल्जी एपरेटस होते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। अब इनमें से दो स्ट्रक्चर कौन कौन सी, निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल्स। ठीक है, ये दो स्ट्रक्चर जो होती है रिप्रेजेंट इन नर्व सेल। ठीक है, ये कौन कौन सी स्ट्रक्चर, निसल ग्रेन्यूल्स और न्यूरोफाइब्रिल, ये दोनों कहाँ, ओनली नर्व सेल के अंदर ही प्रेजेंट होती है, बाकी बॉडी की किसी भी सेल में ये दोनों स्ट्रक्चर प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, गोल्जी एपरेटस क्या करता है, प्रोटीन पैकिंग का काम करेगा, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करेगा, एटीपी जनरेट करने का काम करेगा। ठीक है, और एक चीज़ और, ये बहुत सारी सेल बॉडी मिलके, जैसे एक रफली डायग्राम बनाएं। ठीक है, ये न्यूरॉन है। ठीक है, ये तो क्या हो गया, सेल बॉडी, ये वाला सेल बॉडी, और ये नीचे वाला पोर्शन क्या हो गया, एक्सॉन। तो ये बहुत सारी सेल बॉडी मिलकर क्या बनाती है, ग्रे मैटर बनाती है, ग्रे मैटर। ठीक है, नाम सुना होगा ग्रे और वाइट मैटर। तो ग्रे मैटर किन से बनता है, ये बहुत सारी सेल बॉडी मिलकर क्या बनाती है, ग्रे मैटर बनाती है। इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो ग्रुप है, ठीक है, सेल बॉडीज का जो ग्रुप है, बहुत सारी सेल बॉडी मिलकर जो बना रही है ग्रे मैटर, अगर ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन CNS। ठीक है, ग्रुप, ये जो सेल बॉडी का ग्रुप कहाँ बन रहा है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन CNS, तो उसको क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर, ग्रे मैटर, या फिर और
न्यूक्लियाई, ठीक है। और यही ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, गैंग्लिया। देखिए समझिए, इन सेल बॉडीज का ग्रुप, ठीक है, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी कहाँ पर बन रहा है, सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में इन सेल बॉडीज का ग्रुप बन रहा है, तो वो क्या बनाएगा, ग्रे मैटर या फिर क्या बनाएगा, न्यूक्लियाई बनाएगा। और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, ये क्या बनाएगा, ग्रुप ऑफ सेल बॉडी को पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या बोलेंगे, गैंग्लिया, ठीक है। तो ये टर्म आप सुनोगे नर्वस सिस्टम में कि गैंग्लिया क्या होता है, न्यूक्लिया क्या होती है, तो अब पता चल गया। ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन सीएनएस क्या बोलेंगे, ग्रे मैटर या न्यूक्लियाई, और ग्रुप ऑफ सेल बॉडी इन पीएनएस क्या बोलेंगे, गैंग्लिया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं नर्व सेल के न्यूक्लियस की। तो जैसा कि आप जानते हैं कि न्यूक्लियस कहाँ था, सेंट्रली प्लेस्ड था, ठीक है, सेंट्रली प्लेस्ड। लार्ज साइज का न्यूक्लियस होता है और सेंट्रली प्लेस्ड होता है। और ये जो न्यूक्लियस होता है ये एवरी सेल, ठीक है, एवरी नर्व सेल के अंदर एक होता है। कितना होता है, एक, 1। न्यूक्लियस कितना होता है, हर एक नर्व सेल के अंदर न्यूक्लियस सिंगल रहेगा, ठीक है, एक ही न्यूक्लियस होगा, सेंट्रली प्लेस्ड होगा, ठीक है, बीच में यहाँ पे, ठीक है। ये जो न्यूरॉन की स्ट्रक्चर है तो इसमें एक ही न्यूक्लियस रहेगा और सेंट्रली प्लेस्ड रहेगा। उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर भी न्यूक्लियोलाई जो होती है, ठीक है, न्यूक्लियोलाई, ये न्यूक्लियोलाई 1 और 2, ठीक है, एक या 2 न्यूक्लियोलाई हो सकती है। और इसके अंदर क्या होगा, न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम जो होता है वो एब्सेंट होगा, सेंट्रोसोम, ठीक है, सेंट्रोसोम एब्सेंट होगा, तो ये अदर सेल की तरह न्यूरॉन जो सेल है वो डिवाइड नहीं होगी, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या पड़ा, सेंट्रली प्लेस्ड लार्ज न्यूक्लियस होता है, एवरी नर्व सेल के अंदर सिर्फ एक न्यूक्लियस होता है, और उस न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलाई जो होती है वो 1 और 2, ठीक है, एक या 2 न्यूक्लियोलाई हो सकती है। उसके बाद इस न्यूक्लियस के अंदर सेंट्रोसोम नहीं होगा, तो सेंट्रोसोम नहीं होगा तो नर्व सेल डिवाइड नहीं करती, जैसे कि बॉडी की अदर सेल डिवाइड होती है वैसे नहीं होगी, ठीक है। नेक्स्ट है निस्सल बॉडी, निस्सल ग्रेन्यूल्स, ठीक है, ये क्या है, सोमा या पेरिकोरियन के अंदर, ठीक है, सेल बॉडी के अंदर ये जो दानेदार स्ट्रक्चर है इनको क्या बोलते हैं, निस्सल बॉडी, निस्सल ग्रेन्यूल, और भी बोलते हैं एक स्ट्रक्चर इनको टिग्रोइड सब्सटेंस, क्या बोलते हैं, टिग्रोइड सब्सटेंस, ठीक है। क्यों बोलते हैं, देखिए निसल बॉडीज को और क्या बोलते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स या टिग्रोइड सब्सटेंस, क्यों, क्योंकि टिग्रोइड का मतलब स्पॉटेड लाइक अपीयरेंस, स्पॉटेड, ठीक है, धब्बे टाइप में, दाने टाइप में। तो ये वाली जो स्ट्रक्चर है निसल बॉडी या निसल ग्रेन्यूल्स, ये निसल बॉडीज कैसी होती है, राउंड शेप की होती है, ठीक है, इनकी शेप कैसी होती है, राउंड शेप की होती है, और ये कैसी होती है नेचर में, बेसोफिलिक नेचर की होती है, बेसोफिलिक। अगर इनको बेसोफिलिक डाई से स्टेन किया जाए तो ये सेल बॉडी या सोमा को कैसा अपीयरेंस देती है, स्पॉटेड टिग्रोइड अपीयरेंस देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, टिग्रोइड सब्सटेंस भी बोलते हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या होता है, राइबोसोम होता है। जैसे एक स्ट्रक्चर हम उठा के देखते हैं, ये वाली स्ट्रक्चर, इसको बड़ा कर लिया हमने, तो इसके अंदर क्या होते हैं, राइबोसोम होते हैं। क्या होते हैं इसके अंदर, राइबोसोम। और राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है, नॉर्मल सेल में भी क्या फंक्शन होता है राइबोसोम का, प्रोटीन सिंथेसिस का, प्रोटीन सिंथेसिस का, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या काम करेंगे, इसके अंदर निसल बॉडीज के अंदर जो राइबोसोम होता है वो क्या काम करेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस का काम करेंगे। अब प्रोटीन जो है वो सेल बॉडी को तो मिल गया, ठीक है, पर आगे क्या होता है कि ये एक्जोन होता है, आगे एक्जोन में क्या होता है, निसल बॉडीज एब्सेंट होते हैं, निसल बॉडीज का आगे ये निसल ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। तो निसल ग्रेन्यूल्स के अंदर जो राइबोसोम है उन्होंने प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पे तो कर दिया, यहाँ की जरूरत पूरी होगी, पर अगर एक्जोन को प्रोटीन की जरूरत होगी तो एक्जोन के अंदर तो निसल बॉडी निसल ग्रेन्यूल्स होते नहीं है, तो वहाँ प्रोटीन की डिमांड कैसे पूरी होती है, यहाँ से प्रोटीन एक्जोनल फ्लो के थ्रू, ठीक है, एक्जोनल फ्लो के थ्रू कहाँ जाएगी, एक्जोन में, किसके थ्रू, एक्जोनल फ्लो। तो जो प्रोटीन ट्रांसपोर्ट होती है कहाँ से, सेल बॉडी से एक्जोन के अंदर जो प्रोटीन ट्रांसफर होती है वो किसके थ्रू होती है, एक्जोनल फ्लो के थ्रू, एक्जोन को ट्रांसपोर्ट होती है और एक्जोन की प्रोटीन डिमांड पूरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूरोफाइब्रिल्स। न्यूरोफाइब्रिल्स क्या है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, होमोलोगस टू साइटोस्केलेटन, ठीक है। जैसे कि सेल में क्या होता है, साइटोस्केलेटन जो सेल को क्या करता है, एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, वैसे ही न्यूरॉन में क्या होता है, न्यूरोफाइब्रिल्स होती है जो सेल बॉडी या सोमा को क्या करती है, एक स्ट्रक्चर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है। सेल बॉडी के बाद नेक्स्ट देखते हैं सेल प्रोसेस क्या होता है। तो सेल प्रोसेस के अंदर हम देखते हैं फर्स्ट डेंड्राइट्स, ठीक है। डेंड्राइट्स कौन सी वाली स्ट्रक्चर, ये वाली स्ट्रक्चर, ठीक है, ये जो प्रोसेसेस निकले हुए हैं इनके बारे में। तो डेंड्राइट्स क्या होती है,
ब्रांच प्रोसेस होती है, ठीक है, ब्रांच में होती है ये वाली, इस टाइप से, ठीक है, ब्रांच में है सारी। उसके बाद एब्सेंट नंबर में अगर हम देखें तो ये जो डेंड्राइट्स होती है किसी भी न्यूरॉन में एब्सेंट हो सकती है, नंबर में एक हो सकती है या मोर देन 1 हो सकती है। जैसे इस वाले में कितनी है, नंबर में बहुत सारी है, मोर देन 1 है, ठीक है। तो ये डेंड्राइट्स एब्सेंट भी हो सकती है किसी किसी न्यूरॉन में, किसी में मोर देन 1 हो सकती है, किसी में एक हो सकती है, ऐसा होता है। उसके बाद शॉर्टर देन एक्सॉन, ठीक है, ये नीचे कौन सी स्ट्रक्चर होती है, एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन तो लंबा सारा होता है और ये जो होती है डेंड्राइट्स ये शॉर्टर होती है, ठीक है। तो एक्सॉन से ये क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, शॉर्टर देन एक्सॉन होगी ज़्यादातर कंडीशंस में। उसके बाद हैज़ निसल ग्रेन्यूल्स एंड न्यूरोफाइब्रिल्स, इसके अंदर भी क्या होते हैं, निसल ग्रेन्यूल्स होते हैं, ठीक है, यहाँ तक। तो निसल ग्रेन्यूल्स डेंड्राइट्स के अंदर भी होते हैं, न्यूरोफाइब्रिल्स भी डेंड्राइट्स के अंदर होती है। और ट्रांसमिट इम्पल्स टू बार द सेल बॉडी, ये क्या करते हैं, डेंड्राइट्स क्या करती है, नर्व इम्पल्स आई, ठीक है, जैसे इधर से नर्व इम्पल्स, तो नर्व इम्पल्स को किधर की तरफ ट्रांसमिट करेगी, सेल बॉडी की तरफ। ये क्या है, सेल बॉडी, तो नर्व इम्पल्स को सेल बॉडी की तरफ इस तरह से ट्रांसमिट करेगी और आगे इम्पल्स, नर्व इम्पल्स कहाँ जाएगी, एक्सॉन के थ्रू नेक्स्ट न्यूरॉन में जाएगी, इस टाइप से, ठीक है। डेंड्राइट्स के बाद नेक्स्ट देखते हैं एक्सॉन, ठीक है। तो एक्सॉन क्या है, ये वाला पोर्शन जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्सॉन, ठीक है। ये वाला कौन सा हो गया, सेल बॉडी या सोमा, ये वाली हो गया डेंड्राइट्स और ये हो गया एक्सॉन। तो एक्सॉन क्या है, लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में ये वाला कौन सा लॉन्ग प्रोसेस होता है और ईच न्यूरॉन हैज ओनली 1 एक्सॉन, ठीक है। एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन होता है, डेंड्राइट्स एब्सेंट हो सकती है, एक हो सकती है, मोर देन एक हो सकती है, पर अगर हम एक्सॉन की बात करें तो एक न्यूरॉन में एक ही एक्सॉन होता है, ठीक है। उसके बाद अराइज फ्रॉम एक्सोनल हेलिक्स, इस पॉइंट को क्या बोल रहे थे, एक्सोनल हेलिक्स। तो कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सोनल हेलिक्स से अराइज होता है, ये वाला पॉइंट कौन सा है, एक्सोनल हेलिक्स। तो यहाँ से ये वाला पोर्शन कौन सा है, एक्सॉन है। अब इस एक्सॉन के बीच में क्या भरा होता है, फ्लूइड होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। और इसकी जो लेयर को क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा। ये वाली जो लेयर है इसको क्या बोलेंगे, एक्सोलेमा, और इसके अंदर जो फ्लूइड है उसको क्या बोलेंगे, एक्सोप्लाज्म, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है, ये जो होते हैं निशल ग्रेन्यूल्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, निशल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। तो प्रोटीन की डिमांड कहाँ से पूरी हो रही थी, बताया था कि यहाँ जो प्रोटीन बन रही थी इसके अंदर, वहाँ से एक्सोनल फ्लो के थ्रू, कहा कि इस एक्सॉन की क्या हो रही थी, प्रोटीन डिमांड पूरी हो रही थी, क्योंकि इसके अंदर निशल ग्रेन्यूल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, ठीक है। अदर स्ट्रक्चर की बात करें कि इसके अंदर और कौन कौन सी स्ट्रक्चर होती है, तो इसके अंदर और क्या क्या स्ट्रक्चर होती है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ठीक है, न्यूरोफाइब्रिल्स होती है, न्यूरोफाइब्रिल्स, और एक्सोप्लाज्मिक वेसाइकल भी होती है, एक्सोप्लाज्मिक वेसाइकल्स, ठीक है। और अगर हम लॉन्गेस्ट एक्सॉन की बात करें, ठीक है, सबसे लंबा एक्सॉन बॉडी में कौन सा होता है, तो लॉन्गेस्ट एक्सॉन जो है वो कितना होता है, लगभग 1 मीटर लंबा, ठीक है, 1 मीटर लंबा लॉन्गेस्ट एक्सॉन है बॉडी में, सबसे बड़ा एक्सॉन, सबसे लंबा एक्सॉन लेंथ की बात करें तो 1 मीटर लंबा एक्सॉन भी है बॉडी में, जो क्या बनाते हैं, सियाटिक नर्व बनाते हैं, क्या बनाते हैं, सियाटिक नर्व, सियाटिक नर्व पता होगा, सियाटिक नर्व कौन सी होती है, सियाटिक नर्व जो होती है स्पाइनल कॉर्ड से लंबर सेक्रल प्लेक्सस से निकलती है और कहाँ तक, मतलब लोअर स्पाइन से निकलती है, नीचे की स्पाइन से निकल के टो, पैर के टो तक जाती है, ठीक है। तो लॉन्गेस्ट एक्सॉन कितना होता है, 1 मीटर का, जो कौन सी नर्व बनाते हैं, सियाटिक नर्व, ठीक है। सियाटिक नर्व को और क्या बोलते हैं हम, हैंगिंग नर्व भी बोलते हैं, हैंगिंग नर्व, हैंगिंग नर्व इसको क्यों बोलते हैं, सियाटिक नर्व को। इस सियाटिक नर्व का हैंगिंग नर्व नाम कैसे पड़ा, इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं कि हैंगिंग नर्व क्यों बोलते हैं इसको। देखिए एक बार क्या हुआ कि जो पोस्टमार्टम करता है पैथोलॉजिस्ट या जो डॉक्टर होता है स्पेशलिस्ट, वो क्या करता है, पोस्टमार्टम करता है, जैसे हम क्या बोलते हैं अपनी टर्म में ऑटोप्सी बोलते हैं। तो वो पैथोलॉजिस्ट था, वो डेली क्या करता था, अपने काम पे जाता था, पोस्टमार्टम करने का काम था। तो एक दिन क्या हुआ, उसका बीवी से अपनी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, ठीक है। तो अपनी बीवी से बहुत ज़्यादा झगड़ा हो गया, तो उस दिन भी वो क्या गया, अपने काम पे गया, वही डेली की तरह अपना ऑटोप्सी करना था उसका। तो उसका मूड ख़राब था, फिर भी उसे काम तो करना ही था, तो वो क्या कर रहा था, पोस्टमार्टम कर रहा था, ठीक है। तो पोस्टमार्टम करते टाइम उसने क्या किया कि सियाटिक नर्व है, ठीक है, 1 मीटर लंबी होती है और बहुत मोटी होती है, तो इसने क्या किया, सियाटिक नर्व को निकाला और अपने गले में डाल के और लटक गया, ठीक है, अपने आप को हैंग कर लिया और मार लिया, ठीक है, ख़त्म कर लिया, सुसाइड कर लिया। तो तब से सियाटिक नर्व का नाम क्या पड़ गया, हैंगिंग नर्व, ठीक है, ये स्टोरी है इसके पीछे।
चलिए अब आगे आगे पढ़ते हैं माइलिन शीथ के बारे में। तो माइलिन शीथ क्या बताया था, ये एक्सोन है, एक्सोन के ऊपर ये वाली जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, ये क्या है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ क्या है, एक थिक लाइपोप्रोटीन शीथ है, ठीक है, लाइपोप्रोटीन की एक कवरिंग है, थिक होती है, ठीक है, ये बहुत मोटा होता है, ये जो है थिक लाइपोप्रोटीन की कवरिंग होती है, नॉट ए कंटिन्यूस, ठीक है, ये मैं शॉर्ट में जो लिखता हूँ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखता हूँ ताकि आपको बाद में याद रहे, इसलिए ये लिख लिया करो, ठीक है। तो ये क्या है, एक थिक लाइपोप्रोटीन का शीथ है और कंटिन्यूस नहीं होता है ये, ठीक है, यहाँ पे आया फिर गायब हो गया, यहाँ पे फिर स्टार्ट हुआ, फिर खत्म हुआ, फिर स्टार्ट हुआ, तो रेगुलर इंटरवल के बाद ये एब्सेंट होता है और इस पॉइंट को क्या बोल रहे थे हम, नोड ऑफ रेनबियर, ठीक है। उसके बाद रेस्पॉन्सिबल फॉर वाइट कलर ऑफ नर्व फाइबर। माइलिन शीथ का कलर कैसा होता है, वाइट कलर का होता है, इसलिए ये जो नर्व फाइबर होता है ये कैसा दिखता है, वाइट कलर का दिखता है, और यही क्या बनाता है, वाइट मैटर बनाता है, ठीक है। ग्रे मैटर क्या बना रहा था, सेल बॉडी वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट कैसा होता है, वाइट कलर का होता है। वाइट कलर का किस लिए होता है, माइलिन शीथ की वजह से वाइट कलर का होता है, इसलिए नर्व फाइबर को कैसा कलर देता है, वाइट कलर, ठीक है। उसके बाद कवर्ड बाई न्यूरिलेमा, ठीक है, माइलिन शीथ के ऊपर की ये जो कवरिंग होती है, ठीक है, जैसे ये माइलिन शीथ है, ठीक है, और माइलिन शीथ के ऊपर एक और लेयर जो बना रखी है, ये क्या है, किससे कवर्ड होता है, कवर्ड बाई न्यूरिलेमा, ये क्या है, न्यूरिलेमा, ठीक है। और इस न्यूरिलेमा में क्या होता है, ये सेल्स होती है, इनको क्या बोल रहे थे हम, स्वान सेल, ठीक है। ये स्वान सेल ही क्या करती है, माइलिन शीथ का फॉर्मेशन का काम करती है, फॉर्मेड बाय स्वान सेल, ठीक है। स्वान सेल क्या बनाती है, ये स्वान सेल, स्वान सेल क्या बनाती है, माइलिन शीथ, माइलिन शीथ। अब ये जो स्वान सेल है, ठीक है, ये कहाँ, CNS में एब्सेंट होती है, कहाँ पे, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर एब्सेंट होती है। तो फिर जब स्वान सेल नहीं होगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, न्यूरिलेमा नहीं होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में न्यूरिलेमा नहीं होती है, न्यूरिलेमा नहीं होगी तो स्वान सेल नहीं होगी, और स्वान सेल नहीं होगी तो माइलिन शीथ नहीं होना चाहिए, पर वहाँ माइलिन शीथ होता है, तो फिर वहाँ माइलिन शीथ कौन बनाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स कहाँ पे बनाते हैं, CNS में माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट, ठीक है। और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिनेशन का काम कौन करता है, माइलिनोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीथ कौन करता है, स्वान सेल इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और ओलिगोडेंड्रोसाइट इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ठीक है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल करती है माइलिन का फॉर्मेशन, और ओलिगोडेंड्रोसाइट कहाँ करती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। अब अगर बात करें हम माइलिन शीथ के फंक्शन की, तो माइलिन शीथ का क्या फंक्शन होता है, देखिए, एक तो क्या करती है, ये नर्व इम्पल्स जो आ रही है इसमें से, ठीक है, उसकी कंडक्शन की वेलोसिटी को बढ़ा देगी, ठीक है। जैसे नर्व इम्पल्स यूँ आएगी तो ये जो नर्व इम्पल्स आएगी ना, ठीक है, इसको जंप करेगी डायरेक्ट, क्योंकि ये बीच में रेगुलर इंटरवल पे एब्सेंट है, तो नर्व इम्पल्स इस टाइप से जंप करते हुए जाएगी, ठीक है। एक तो आप सीधे चलो और एक जंप करके चलो, तो जंप करके जल्दी पहुँचोगे ना, फ्रॉग लाइक जंपिंग मूवमेंट में, ठीक है। तो ये नर्व इम्पल्स को क्या करती है, स्पीड प्रोवाइड करती है, ठीक है, माइलिन शीथ की वजह से। और दूसरा क्या है कि साइड बाय साइड ट्रांसमिशन को रोकती है, ठीक है। जैसे वायर होता है, उसके ऊपर क्या होती है, प्लास्टिक की कवरिंग होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी साइड में, दूसरे साइड के दूसरे तार में नहीं जाती, ठीक है। तो ऐसे क्या होता है, नर्व इम्पल्स है वो साइड बाय साइड ट्रांसमिशन को रोकती है, ठीक है। ये दो काम मेन होते हैं माइलिन शीथ के, ठीक है। उसके बाद माइलिन शीथ वाले न्यूरॉन में जो नर्व इम्पल्स की स्पीड है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ नर्व इम्पल्स वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। कितनी होती है, लगभग 400 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है, ठीक है। नर्व इम्पल्स ट्रांसमिशन की स्पीड कितनी, 400 किलोमीटर पर आवर, किसमें, माइलिनेटेड नर्व फाइबर में, ठीक है। कुछ कंडीशंस में क्या होता है कि माइलिन शीथ डेस्ट्रो हो जाता है या फिर इसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बन जाती है, जैसे कि मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। उस कंडीशंस में क्या होता है कि माइलिन शीथ डैमेज हो जाता है, तो उस कंडीशंस में ऑटोइम्यून डिजीज की कंडीशंस होती है, तो उसमें क्या होता है कि इसकी वेलोसिटी जो स्पीड है कंडक्शन की वो बहुत कम हो जाती है, 4 किलोमीटर पर आवर ही रह जाती है, ठीक है।